Hello everyone, my name is Neha. I am a graphic designer and a multimedia teacher. आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं फोटोशॉप की प्रैक्टिकल क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी समझाई थी, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले हम लोग एक पेज लेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि पेज कहाँ से लिया जाता है। क्रिएटिव पे जाएंगे, पेज ले लेंगे। पेज का साइजेस वगैरह मैंने लास्ट टाइम समझा दिए थे। अभी मैं फ़िलहाल A4 ले लेती हूँ। प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ से A4 पिक कर लेंगे। लैंडस्केप में ले रही हूँ। रेसोल्यूशन 300, क्रिएट। इमेज स्क्रीन पे आ जाता है, Ctrl H से हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और लॉक ओपन हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे पेज में कभी भी कलर करना होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है। एक होता है हमारे पास ये फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक खुलेगा डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको दो चीज़ें दिखा रखी है, करंट और न्यू। करंट का मतलब होता है क्या कलर ले रखा है, न्यू का मतलब होता है क्या कलर लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस सर्कल के अंदर रेड कलर आ रहा है, ओके करेंगे तो यहाँ रेड आ जाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं। अगर आपको किसी भी कलर का डार्क कलर चाहिए, इनकी भी थ्योरीज होती हैं, हम आगे समझेंगे, तो आप नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ पे ब्लैक के साथ मिक्स करेंगे तो डार्क हो जाएगा। इस साइड जाएंगे तो यहाँ व्हाइट के साथ मिक्स करेंगे तो लाइट हो जाएगा। इस साइड जाएंगे तो डल हो जाएगा। हर कलर का कोड होता है। अभी कोड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, ओके करेंगे। या वेब पे अगर क्लिक करेंगे तो डिवाइडेड करके आपको यहाँ पे कलर्स दिखा देगा। और अगर इसको अनचेक करते हैं तो इस तरीके से कलर्स शो करेगा। ओके करेंगे, कलर आ जाएगा। ऐसी बैकग्राउंड है। यहाँ पे कोई भी कलर आप क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए। जैसे ब्राइट कलर चाहिए, डार्क चाहिए तो यहाँ जाएंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। दो तरीके होते हैं फिल करने के। पहला, या तो आपको एडिट में जाके फिल करना पड़ेगा, शिफ्ट F5, बट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा फोरग्राउंड फिल करना है या बैकग्राउंड। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। अगर हमें ऊपर वाला कलर फिल करना है तो हम करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, और अगर हमें फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। अगर हमें बैक करना है, हमसे गलती हो जाए तो हम करेंगे ये Ctrl Z। कलर फिल करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस यानी कि फोरग्राउंड कलर फिल, कंट्रोल बैक स्पेस यानी कि बैकग्राउंड कलर फिल। बैक जाने के लिए यानी अंडू करने के लिए Ctrl Z। अगर हमें पर्टिकुलर किसी पार्ट में कलर करना है तो हम यहाँ पे आते हैं, ये टूल दिया हुआ है हमें यहाँ पे। आप राइट क्लिक करेंगे या प्रेस करके रखेंगे माउस को, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे जैसे रेक्टेंगल मार्क्वी टूल। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस का साइन आ रहा है। आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन आ जाएगा। ये लाइनें चल रही हैं, इसका मतलब है कि इतना ही पार्ट एक्टिव है, बाकी एक्टिव नहीं है। हम कुछ भी काम करेंगे इसी के अंदर होगा, इससे बाहर काम नहीं होगा। अगर अभी मैंने कलर फिल किया ऑल्ट बैक स्पेस तो इसी के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ दोनों का ही शॉर्टकट M है, एलिप्टिकल का और मार्क्वी का। तो अब जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ रेक्टेंगल मार्क्वी आ रहा है लेकिन एलिप्टिकल नहीं आ रहा। तो अंदर ही अंदर अगर आपको ये स्विच करने हैं तो आप कर सकते हैं शिफ्ट M, हमारे टूल स्विच हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे सबका शॉर्टकट आता है J। अगर मुझे ये चाहिए, मान लो मैंने J किया, नहीं आ रहा, आप करेंगे शिफ्ट J तो अंदर ही अंदर हमारे टूल स्विच हो जाते हैं। चलिए वापसी यहीं आते हैं। अगर मैंने लिया रेक्टेंगल मार्क्वी टूल, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, अब सिलेक्शन चल रहा है, मैंने ऑल्ट बैक स्पेस से कलर किया तो इसी के अंदर आया, इससे बाहर नहीं आया। अगर मैंने सिलेक्शन क्लोज करना है तो या तो ये टूल लेकर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, डी सेलेक्ट, Ctrl Z कर रही हूँ, या फिर आप इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl D से हो जाएगा डी सेलेक्ट। अगर मैं कलर करती हूँ तो वो सब में हो जाएगा क्योंकि सिलेक्शन बंद हो चुका है। Ctrl Z कर रही हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बार होता है। प्रॉपर्टी बार में टूल्स की प्रॉपर्टी आती है। मैंने ये ले रखा है न्यू लेयर। अगर मैं एक सिलेक्शन बनाती हूँ फिर दूसरा बनाती हूँ तो पहला सिलेक्शन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि हमने न्यू लेयर ऑप्शन ले रखा है। अगर हम यहाँ लेते हैं ऐड सिलेक्शन तो मेरे यहाँ पे 2 प्लस के साइन आ गए, यानी कि अगर अब मैं बनाती हूँ तो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन क्या होता चला जाएगा, प्लस होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये लेती हूँ सब्ट्रैक्ट तो जैसे मैं बनाती हूँ तो सारा क्या होता चला जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे ये एक्सक्लूड इंटरसेक्ट तो जो मैंने लिया है सिर्फ वही रहेगा, बाकी सारा गायब हो जाएगा। ठीक है। इसके शॉर्टकट भी होते हैं। अगर आपको सिलेक्शन ऐड करना है तो आप शिफ्ट के साथ चला सकते हैं,
और अगर आपको सिलेक्शन माइनस करना है तो आप ऑल्ट के साथ चला सकते हैं। ये होता है हमारा रेक्टेंगल मार्कवी टूल, कंट्रोल डी। नेक्स्ट होता है हमारे पास एलिप्टिकल मार्कवी टूल। जब आप ये लेते हैं तो यहाँ से इस तरीके से ये आपका सर्कल क्रिएट करता है। अगर आपको इक्वल बनाना होता है तो आप करते हैं ऑल्ट और शिफ्ट का यूज़। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कीजिए, आपका सर्कल इक्वल बनेगा। ऑल्ट और शिफ्ट किस तरीके से चलेगा, पहले आप सर्कल हल्का सा बनाइए, फिर ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कीजिए तो आपका बिल्कुल इक्वल बनेगा। अब आप कलर करेंगे तो इसी के अंदर होगा ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब मैं चाहती हूँ कि इसे मूव करना, बट अब क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से स्पेस छूट गया है। अगर किसी भी चीज़ को मूव करना है तो हमेशा मूव टूल का यूज़ करना है। मूव टूल लेंगे, यहाँ से मूव करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा पेज भी इसके साथ चला जाएगा। कंट्रोल जेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज अलग रहे और आपका ये सर्कल अलग रहे तो आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर पे काम करना है, यानी न्यू पेज पे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से न्यू पेज लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। लेयर आपकी जो आती है वो ट्रांसपेरेंट आती है। लेयर लेने का शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आप लेयर ले सकते हैं। तो यहाँ लेयर आ जाएगी और आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन आता है, आप उससे भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू लेयर आ गई। अब ये ट्रांसपेरेंट आती है। अगर मैंने अभी ऑल्ट बैक स्पेस से कलर किया तो ये शो करेगी। ऐसे अगर मैंने न्यू लेयर ली, यहाँ से मैंने एलिप्स लिया, पहले हल्का सा ड्रॉ किया, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किया, इक्वल हो गया। यहाँ से कोई भी कलर मैं चूज़ कर लेती हूँ, जैसे ये ले लेते हैं, ओके, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी से सिलेक्शन बंद। अब मूव टूल से अगर मैं यहाँ से मूव करूँगी तो ये मूव हो जाएगा। अगर मैं एक ही लेयर के ऊपर दोबारा से सिलेक्शन प्लस कर देती हूँ इससे, तो अब क्या होगा, मैं कलर करूँगी तो ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, तो वो इसी के अंदर प्लस हो जाएगा। तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। डिलीट कर रही हूँ, दोबारा बना के दिखा रही हूँ। क्रिएट न्यू लेयर किया हमने, हल्का सा सर्कल ड्रॉ किया, ऑल्ट शिफ्ट, और हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। मुझे इसी में प्लस करना है तो मैंने यहीं से इसको प्लस कर दिया। ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, मूव टूल से मूव कर सकते हैं। अब मुझे इसी के अंदर इसकी आइज़ बनानी है तो एक ही लेयर पे नहीं बनाते, हमें कुछ न्यू क्रिएट करना है तो हमें न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से लेंगे क्रिएट न्यू लेयर। क्रिएट न्यू लेयर लेने के बाद फिर आप लेंगे यहाँ से एलिप्स मार्कवी टूल, यहाँ से एक ड्रॉ किया, यहाँ क्लिक किया, वाइट कलर चाहिए, यहाँ गए, ओके, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, मूव टूल से मूव कर सकते हैं क्योंकि हमने अलग लेयर पे बनाया। अब हमें क्या करना है, अगर हम न्यू लेयर पे इसकी दूसरे आँख बनाते हैं वो तो उल्टी सीधी बन सकती है, तो हम इसी की कॉपी ले लेंगे। अगर कॉपी लेनी होती है तो हमें नई लेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम इसी की कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला होता है कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। दूसरा मेथड डिलीट कर रही हूँ, दूसरा मेथड हमारे पास होता है कंट्रोल जे। आप प्रेस करेंगे, यही लेयर सेलेक्ट करना जिसकी कॉपी करनी है, कंट्रोल जे, तो हमारी वही लेयर कॉपी हो जाएगी। थर्ड तरीका होता है हमारे पास, जिस लेयर की कॉपी करनी है उसी को सेलेक्ट करना है, मूव टूल लेना है, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट बटन आता है आपके पास कीबोर्ड के अंदर, ये वाला, इसे प्रेस करना है, मूव टूल से मूव कर देना है ऑल्ट के साथ, लेफ़्ट बटन से कॉपी हो जाएगी। ये 3 तरीके हैं कॉपी के। ये कॉपी लेनी है तो कोई लेयर नहीं लेनी है। अगर मुझे अब नया सर्कल बनाना है आईबॉल के लिए तो मैं न्यू लेयर लेती हूँ, एक और आईबॉल के लिए एलिप्स ड्रॉ करती हूँ, यहाँ क्लिक करती हूँ, ब्लैक कलर, ओके, ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब मुझे इसी की कॉपी लेनी है, मैं लूँगी मूव टूल, कंट्रोल जे, मूव करो, ओके। न्यू लेयर लेनी है, न्यू शेप बनाने के लिए एक न्यू लेयर ली, एलिप्स, सर्कल ड्रॉ। अब मैं इसे माइनस करना चाहती हूँ, ये प्लस है, माइनस करना है ऑल्ट के साथ भी कर सकते हो या ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, माइनस, ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी, मूव टूल से मूव। ये हमारा रेडी हो गया। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कुछ भी न्यू बनाना है तो न्यू लेयर लेनी है, अगर आपको कुछ न्यू नहीं बनाना है, कॉपी लेनी है, तो जिस लेयर की कॉपी लेनी है उस लेयर को सेलेक्ट करना है और आप कॉपी के लिए कंट्रोल जे, ऑल्ट के साथ माउस मूव या फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी फर्स्ट क्लास में सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको 2 मार्कवी टूल समझाए हैं और अभी आपको लेयर्स का यूज़ बताया है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।